हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो सभी जवानों को जय हिंद एवं प्यार भरा नमस्कार। सभी को वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम है अनिंदर, आप देख रहे हैं नेवी पूरे अकेडमी। आप सभी को पता होगा कि हर इंडियन नेवी लवर का पहली पसंद आनंद भाई और नेवी पूरे अकेडमी है। तो जितने भी बच्चे नेवी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये पहली पसंद है। तो आप लोग बस इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये इंडियन नेवी जर्नी में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारा चैनल। और मैं भी आप सभी के लिए हमेशा डेडिकेशन के साथ मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। तो ये प्रैक्टिस मैंने इस वे में बनाया हूँ, जिस मतलब जैसे कि जो भी क्वेश्चन है ना एकदम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लगाइए एकदम जरूर से जरूर, और ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, क्या है ना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और हमारी एफर्ट्स कैसी लगी ये बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्या है ना कि नेवी में कितना नंबर का पूछा जाता है, क्या क्या होता है। तो देखिए, सेक्शन ए होता है, एक होता है सेक्शन ए होता है, और एक होता है सेक्शन बी। ठीक है, ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में होता है मैथ्स और प्लस में साइंस होता है। मैथ साइंस मिलाकर 25 नंबर का पूछा जाता है। और सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस यानी जीए, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और कुछ मतलब जीएस के भी क्वेश्चन। तो ये चीजें होती हैं। तो आपको क्या है ना कि ये पहला सेक्शन है ए, जिसमें मैथ और साइंस होता है, और दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। तो साथियों, क्या होता है ना कि बच्चे इस वे में जब पेपर आप लोग देते हैं तो सबसे पहले मैथ आपको मिलेगा, 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, फिर साइंस 2-4 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब इस पोर्शन को करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं आप लोग। तो कोशिश कीजिएगा, मैंने इस प्रैक्टिस सेट को इस वे में डिजाइन किया है कि जैसे आप लोग का कम समय में आपका प्रैक्टिस सेट अच्छे से लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इस वीडियो में। आप लोग को एकदम आपको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर कैसे देना है, नेवी एमआर का पेपर आपको कैसे देना है। सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस को कर लेना है, और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का होता है, आप सभी लोग जानते हो 25। और फिर से आपको साइंस कर लेना है। क्या कर लेना है मेरे दोस्त? साइंस कर लेना है। साइंस के 12 क्वेश्चन आप सभी को एकदम कर लेना है। मतलब आपका ओवरऑल 37 मार्क्स पहले करना है। ठीक है, ये करने में आपको टाइम कितना लगेगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेगा। 12 मिनट आपके पास अभी भी समय बचेगा, 18 मिनट मैथ करने के लिए। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले सेक्शन बी को लगाइएगा, जो प्रैक्टिस में जैसे मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसीलिए जनरल अवेयरनेस करा रहा हूँ, ताकि आपका आदत बना रहे कि सबसे पहले एग्जाम में जनरल अवेयरनेस करना है, फिर आपको क्या करना है मेरे दोस्त, फिर आपको साइंस करना है। ठीक है, और ये चीजें देखिए सब जगह मतलब आपको नहीं बताया जाएगा, ये यूट्यूब पर हर कोई नहीं बताता है। साइंस करना है, और उसके बाद फिर बचे समय में मैथ्स करना है, और फिर एक बार 1-2 मिनट बच गया तो क्विक रिवीजन करके देख लीजिए कि कोई ऑप्शन गलत तो नहीं कर दिए हैं, आपने सही बनाया बट गलत ऑप्शन टिक कर दिए। तो ये सब चीजें हैं। थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक टेस्ट लगाइएगा, और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारा ये फट्स कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे जो बड़ी खारे पानी की झील है तो ये झील हो जाएगी चिल्का झील। ये पहला ही क्वेश्चन मोटिवेशन सा रहा है आप सभी के लिए। तो खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, और यहीं पर आईएनएस चिल्का है, और आईएनएस चिल्का में इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, और आप सभी लोग वहीं पर जाने वाले हो। तो चलिए साथियों, एक चीज करिए, आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बाकी आगे बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं यार, वनस्पति से है, जंतु विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, बट साथियों यहाँ पर देखकर लग रहा है लीलावती ये मतलब कुछ अलग नाम लग रहा है, लेकिन ये इसका संबंध होता है गणित से होता है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा। तो नाम पर मत जाइएगा, लीलावती पुस्तक है तो ये गणित से संबंधित है साथियों। तो ठीक है ना। तो लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? गणित से है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है दोस्त? सफेद हाथी जो है
थाईलैंड में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आगे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि है पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं, ठीक है। पंजाब की राजधानी कहाँ है आप लोग बताना। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? मतलब खेलों में किसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे दोस्त? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बात करते हैं आगे। भारत खाली स्थान सबसे बड़ा देश है। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। और लोनार झील जो है ना, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भाई कोई कहेगा कि भाई इतना इजी पूछा जाता है क्या? हाँ भाई इतना ही इजी पूछा जाता है। और हाँ थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट में मिलेंगे, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? नहीं, टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, बट इसकी राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी। और क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो भारत में डाक टिकट जो है ना, लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोपरनिकस ने दिए, ठीक है ना। ये सिद्धांत कोपरनिकस ने दिए। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग, जो है चीन की राजधानी है। और नेक्स्ट, और चीन की मुद्रा क्या है साथियों? चीन की मुद्रा है युआन या रिनबिम्बी। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और अहमदाबाद शहर जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है ना। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार जो है ना, ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल त्योहार जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। आगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किस भाषा किससे संबंधित है? सॉरी, 10वीं अनुसूची जो है ना, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? तो ये यहाँ पर देखिए 10वीं अनुसूची जो है ना, ये दल बादल कानून से संबंधित है। देखते हैं नेता इधर से उधर जाते रहते हैं, मतलब इस पार्टी से उस पार्टी में। तो 10 दल बादल कानून है जो कि 10वीं अनुसूची में दी गई है। बाकी भाषाओं से रिलेटेड कौन सा अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड वर्णन है। नेक्स्ट, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है, ठीक है ना। रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। कौन सी शहर मूसी नदी के किनारे पर है? कौन सी शहर मूसी नदी के किनारे पर है? तो ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। लखनऊ गोमती। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे पर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए, अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो बताइए। ये सरोद वादक हैं, ठीक है ना। अमजद अली खान सरोद वादक है। शहनाई वादक से संबंधित है तो पंडित रविशंकर प्रसाद, ठीक है। और कथक से पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तबला से गुदई महाराज और फिर से जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशनल क्वाइट है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। कहने का भाव है, इश्क तो करता है हर कोई,
इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई, कभी वतन को महबूब बनाकर देखो, कभी वतन को महबूब बनाकर देखो, तुम पर मरेगा हर कोई। तो साथियों कहने का मतलब है ना कि आप जिनके चक्करों में है ना, क्या वो आपके चक्कर में है क्या? तो बस आप बस एक वर्दी के चक्कर में लग जाओ, और हाँ एकदम डेडिकेट होकर तैयारी करो मेरे भाई। जिस दिन आपको वाइट वाली वर्दी मिलेगी ना, तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगी और उसके पापा भी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, मोटिवेशनल क्वेट्स कुछ नहीं होता है, अपने परिवार की हालात को देखिए, उससे बड़ा कोई मोटिवेशनल क्वेट्स नहीं होता है। तो चलिए अभी साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के समय कौन सी तरंग प्रोड्यूस होती है? तो भूकंप के समय अवस्रव तरंग प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा स्टील में होता है, यानी सॉलिड में होता है, ठीक है। और ईसीजी संबंधित है, ईसीजी जो कि है हृदय से संबंधित है, ठीक है ना, ईसीजी हृदय से संबंधित है। आगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से भाई रतौंधी होता है। और गाजर वगैरह आप खाते हैं, कैरेट खाते हैं, और तो आप रतौंधी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में, ठीक है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का जो प्रतिरोध है ना बढ़ता है, बढ़ाइएगा तो तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और घटाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा तो बड़े ध्यान से। आवेश का मात्रक है कूलम्ब, आवेश का मात्रक है। भाई इतना इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ मेरे दोस्त, इतना ही इजी क्वेश्चन आते हैं। नेवी एमआर का लेवल का ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, और ना कि आप डिफेंस का कोई ऑफिसर एंट्री का एग्जाम दे रहे हैं। ये नेवी एमआर का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ तो बड़ी ध्यान से आप लोग मॉक टेस्ट को लगाइए और अपना बताइएगा कि कितना आप कर पाए क्या नहीं, मतलब। और एक हाँ साथियों, ये जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, बिल्कुल ये एग्जाम में पूछा गया है। जब हम पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरते हैं तो नाव क्या करेगी? पीछे की ओर खिसकती है भाई, पीछे की ओर। आप खुद नाव से उतरे होंगे ना, तो नाव पीछे की ओर जाने लगती है जैसे ही आप उतरिएगा। तो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह जो है ना, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। पहले बृहस्पति के थे, बट अब शनि के हो गए हैं, ठीक है। ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है? जब बिजली सबसे पहले देखते होंगे कि सबसे पहले बिजली चमकती है, ठीक है ना, पहले चमकती है उसके बाद गरजती है, मतलब सबसे पहले लाइट, मतलब यानी ध्वनि का चाल कम होता है और प्रकाश का चाल जो है ना वेग वो अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भाई? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैथ्स का पहला क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का 38 नंबर क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कहने का मतलब है साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका ट्रिक होता है M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2। कहने का मतलब भाई इसका मेन आप लोग समझ लीजिए, इसका मतलब होता है, मतलब कुछ व्यक्ति जो है ना, पहला कंडीशन में जितना व्यक्ति रहेगा, जितना डेट मतलब डेज दिया रहेगा वो लिख देना है, और जितना आवर्स दिया रहेगा वो लिख देना है, और बाकी सेकंड कंडीशन इस साइड बराबर के बाद में लिख देना है, और बाकी आपको कैलकुलेशन करके एक आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग निकालेंगे। तो कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति, मैन की संख्या कितनी है? 8 व्यक्ति, और किसी कार्य को कितना 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो सपोज कीजिए डी या एक्स भी कर सकते हो। तो ये 6 को इधर कर दीजिए, 6 2 टाइम्स चला जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 16 दिनों में। समझ में आया क्या? नहीं आया तो एक कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ देखिए क्या है ना कि चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज मैथ्स की प्लेलिस्ट है, आप लोग देखिए। चैप्टर वाइज मैथ्स की प्लेलिस्ट
आप लोग देखिए, ठीक है ना। मैथ्स को बहुत ही अच्छे से तरीके से करवाया गया नेवी एमआर के मैथ्स को, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 27 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 27 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कहने मतलब है, कोई संख्या है a इंटू बी, उनका जो गुणनफल कितना है मेरे भाई 27 है, और यहाँ पर HCF कितना दिया गया है, यहाँ पर HCF जो है 3 है, और LCM निकालना है। LCM आपको निकालना है, ठीक है ना, LCM निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है लसाअ इंटू मसाअ, यानी आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो यहाँ पर इसके बराबर में ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो LCM को हम x मान लेते हैं, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आपको तरीके से करके दिखा देते हैं। ये तो मतलब दो संख्याओं के गुणनफल यहाँ पर 27 दिया गया है, ठीक है, लिख दिए। बाकी LCM इंटू HCF होता है, तो HCF 3 है, और यहाँ पर LCM लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 3 जो गुणा में है इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, और 3 से ये फिर 9 मात्र में, तो 9 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, एकदम ऐसा ही सवाल नेवी एमआर में आता है, बिल्कुल ऐसा ही। हम भी तैयारी बहुत अपग्रेड लेवल का तैयारी किए थे, लाइक बहुत अप लेवल की तैयारी, यहाँ तक कि CDS लेवल का मैथ्स पढ़ा था। बट भाई कुछ नहीं, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। देखिए क्या है ना कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, और 6 वर्ष बाद A का आयु हो जाता है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 48 हो जाता है, 48 हो जाता है 6 वर्ष बाद। तो कहने का मतलब 6 वर्ष बाद 48 हो जाता है, तो B का वर्तमान आयु निकालिए। तो 6 वर्ष बाद भाई A का 48 हो जाता है, तो अभी 6 वर्ष मतलब अभी का कितना हो जाएगा 42 वर्ष, अभी का कितना हो जाएगा 42 वर्ष, ठीक है ना। तो 6:7 लिख देते हैं, ये अनुपात है, और 6 वर्ष बाद 48 A 48 वर्ष का हो जाता है। तो अभी कितना वर्ष का होगा भाई, जो अभी ये A जो है ना 42 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 7 टाइम्स, ये कितना 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 इसका एज हो जाएगा B का, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नल A टंकी को, नल जो A है टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। नल A जो है ना 20 घंटे में भर सकता है, जो B है उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, B जो है 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने देर भरने में लगेगा। पहले तो इसका हम लोग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, दोनों का LCM निकाल कर एक मतलब एक हम लोग टोटल मतलब कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि कितना टंकी का धारिता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 60 मान कर चलिए। तो यहाँ पर एक नल जो है 20 घंटे में भर देता है और 60, तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 1 घंटे में ये 3 भरेगा और ये 2 भरेगा। तो कह रहा है कि दोनों साथ में खोल दिया जाएगा, तो 3 और 2 साथ में खोल दिया जाएगा। भरना कितना है 60, 60/5 करोगे तो 12 घंटे लगेंगे, ठीक है ना बाबू, 12 घंटे। आगे बढ़ते हैं। 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों का 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन एक रहता है हमेशा नेवी हमारे में। 1440 लिख दिए, ठीक है, 3 × 8 लिख दिए, और PRT अपॉन में 100 होता है ना, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे और बाकी हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 24 ये हट गया, 24 144 में 24 से गुना करना है, ठीक है ना, और बट्टे में 10 है। 144 × 24 बट्टे में 10 है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चर्चों का 16, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चर्चों का 16 हम लोग पहले यूनिट डिजिट से निकालेंगे, चर्चों का 16 और पॉइंट में 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई 2 में है, अगर एक में रहता तो कोई मार्कर निकल जाते, ऑप्शन मार्कर निकल जाते, लेकिन यहाँ पर दोनों है में है, तो आपको गुना करना पड़ेगा प्रॉपर। 144 में 24 से गुना करिए, 576 हो जाएगा, और ये 8 8 और 2 हो जाएगा। बाकी इसको लिख देते हैं 6, तो देखिए यहाँ से आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। पॉइंट के बाद एक का स्थान लगाना है ना, तो एक का स्थान लगाइएगा तो पॉइंट के पहले 5 आएगा, तो यहाँ से भी मार दोगे, बट हम आपको पूरा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है ना, 345.6। तो आपको इस तरीके से करना है। थोड़ा क्या है ना कि आपको मतलब कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा ना, जैसे अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई छूट गया तो आप लोग बिल्कुल एकदम तैयारी करते रहिए, हमेशा लगे रहिए, बस कंपटीशन में रहिएगा ना, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकलेगा दोस्त। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। किसी वस्तु को 15,000 में खरीद कर 18,000 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना में खरीदे थे? 15,000 में, और ठीक है ना, इंटू 100% के लिए, तो 3 5 15 और 5 से 20 मात्र में कट गया, तो 20% हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 20% हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? भाई 20% 120 है, 20% कितना है? 120 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 120/20, और 120% निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। 20 छक्का 20 से 0 2 और 720 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन पर पढ़ाने में समस्या होता है, मैथ्स है ना, बाकी जीके जीएस तो कैसे भी पढ़ा सकते हैं, लैपटॉप में या मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मैथ्स को पढ़ाना। अभी ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 99 को कॉमन ले लीजिए, 99 को कॉमन ले लीजिए, 990 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 990 को कॉमन ले लीजिए, सब में है, और इतना तो रहेगा ही, और इसमें कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, फिर 6 ज़्यादा है, फिर 1, फिर 5, फिर बस इतना ही, 5 5 1 6 6 6 12 12 8 20 20 है, टोटल जोड़ 20 है, और कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भागा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा, तो 994 हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या होगा राइट आंसर, क्या हम सही हैं या गलत हैं, आप लोग कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट है, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, तो चाल क्या है? तो चाल ज्ञात करना है ना, तो 800 मीटर प्रति सेकंड के लिए 32 चाल निकालना है, तो दूरी बटा में समय। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो अभी हम लोग इसका चाल निकाल दिए, और ठीक है, और यहाँ पर चाल निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में बोला जा रहा है ना, तो 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है ना, 18 दूनी 36 और 2 5 10 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरा नाम भी आ गया। आनंद अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है। भाई मैं जितना भी अभी सैलरी मिलता है, मैं सपोज कीजिए जितना भी सैलरी मिलता है सब कुछ मतलब उड़ा पड़ा कर, मतलब हम सिर्फ 20% बचाते हैं। कितना? 20% बचाते हैं, 80% उड़ा देते हैं, और हर महीने हम 200 रुपये बचा लेते हैं, ठीक है ना।
क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 80% खर्च कर देता है और 200 रुपये बचा लेता है, मतलब हम 20% बचाते हैं तो 200 रुपये, ठीक है। बाकी उसकी आय, तो 20% का वैल्यू 200 है, तो 100% करने के लिए 500, 5 से इधर गुना कीजिएगा तो इधर भी 5 से गुना कीजिएगा, तो 1000 रुपये हम कमाते हैं, ठीक है ना। आगे A/B है 4/5, B/C है 7/3, तो ABC का अनुपात निकालना। सबसे पहले सिंपल तरीका सीख लीजिए, A/B/C लिख देना है इस तरीके से, और सामने सामने जो भी दिया गया है, जैसे A/B 4/5 है तो 4/5 लिख दिए, फिर B/C 7/3 है तो 7 और यहाँ पर 3 लिख दिए। यहाँ पर देखिए सामने वाला जगह जो है ना, जहाँ पर खाली स्थान है उसका पड़ोसी ऑक्युपाइड करेगा, जैसे यहाँ पर 5 ऑक्युपाइड कर लेगा, जगह भर देगा। और यहाँ पर भाई साइड से भरना, ऐसा नहीं कि यहाँ ऊपर से 4 ला दोगे, नहीं, साइड से, तो यहाँ पर 7। तो बाकी इस तरीके से 7 चौक 28, 28 ऑप्शन नंबर ए में ही है, सॉरी बी में है। 7 5 35, ठीक है, 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल आप सभी लोग पढ़े होंगे, बोर्ड मास रूल हर बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना, हर बच्चा नेवी एमआर का पेपर निकाल सकता है। और कोई कहेगा भाई ऐसा लेवल रहता है क्या? हाँ भाई मैं कंफर्म कहता हूँ, मैंने 5 फरवरी 2020 को पेपर दिया था, मुझे चीज़ें बहुत याद रहती है, और मैं एग्जैक्ट एग्ज़ाम सेंटर का भी नाम बता दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था और 5 फरवरी 2020 को नेवी एमआर में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और JNTU मेट्रो स्टेशन हैदराबाद के पास मेरा सेंटर था, ठीक है ना। तो इतना डिटेल काफ़ी है, तो इतना भाई पूछा जाता है तभी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 23 में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 23 में से 8 जाएगा तो 15 बच जाएगा, फिर आपको जोड़ना है, ये ब्रैकेट के अंदर ही अभी जोड़ रहे हैं तो बचेगा 19, फिर भागा दे देंगे, 19 5 95, 5 और फिर 3 से गुना करेंगे और फिर 6 जोड़ देंगे, 15 6 21 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर चाल निकालना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो यहाँ पर इस केस में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म जब भी दिया जाएगा आपको दोनों का डिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, तो 600 हो जाएगा। और चाल निकालने के लिए भाई टाइम से भागा कर देते हैं, तो ये टाइम निकालने के लिए चाल निकालने के लिए टाइम से भागा कर देते, 6 से भागा करेंगे तो 100 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। 5 20, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर, यहाँ पर के छूट गया, किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है ना। तो ये रहा। तो साथियों ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, ये मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया कैसा लगा। और साथियों बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हाँ शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों में जो अभी 10th पास है, नेवी एमआर का फॉर्म डाले हैं, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, क्या दोस्त, सब्सक्राइब कर देना भाई। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।